आपने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। छोटी बच्ची है, घरेलू मुलाजमा है। एक ही खानदान के सब अफराद ने बारी बारी बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कितनी चालाकी के साथ असल लोग थे उनको किस तरह से इस केस से निकालने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, बच्ची का बजाय मेडिकल कराते चोर गली से निकाला, एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा के थाने से भगा दिया। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले और हमारी टीम शॉक्ड में कि एसएचओ ने किया गया है। छोड़ दें एसपी, छोड़ दें आरपीओ, एसएचओ अपनी जगह मौजूद है। इससे शो होता है कि पंजाब पुलिस लड़की को ऐसे मुक्के थप्पड़ मारना उनके लिए नॉर्मल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़रुख शहबाज वड़ाइच। मैं आज मौजूद हूं फैसलाबाद में। आपने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। छोटी बच्ची है, घरेलू मुलाजमा है और उसे एक ही ख़ानदान के सब अफराद ने बारी बारी बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। वो बच्ची कौन थी, क्या हुआ था और इस केस में पुलिस ने कितनी चालाकी के साथ जो असल लोग थे जो इन्होंने ये मारा था, तशद्दुद किया था, उनको किस तरह से इस केस से निकालने की कोशिश की। और ऐसे में बुकला कैसे आगे आए। मेरे साथ मौजूद हैं हसान न्याजी। आप लाहौर से इधर ट्रैवल करके आए हैं, इस केस के लिए बार बार आ रहे हैं। असल हकीकत क्या है, ये क्या हुआ है? सोशल मीडिया पे तो बहुत शोर मचा हुआ है। ये बच्ची कौन थी, क्यों मारा और क्या केस बना? बच्ची का तारुफ, ये बच्ची गरीब फैमिली की गरीब बच्ची थी जो 7 साल की उम्र में उसी सोसाइटी में घर में मेड थी। 4 साल से उधर काम कर रही थी और कोई उनके बच्चे साथ वालों के बच्चों से लड़ी और जाहिर है उन्होंने 2-3 बच्चे मारे थे, इससे भी वापस मारा। खैर वो बच्चों की लड़ाई थी, वो भी 8, 9, 10 साल के थे, ये भी इतने। लेकिन उसके बाद खौफनाक चीज़ ये हुई कि उसी घर से नाना, नानी, अम्मी, अब्बू और वो 8, 9 साल के बच्चे, उन्होंने मिल के उस 11 साल की बच्ची को अकेले उसे मारा। उसे सर पे मुक्के मारे, उसके सर पे चपेड़े मार के उसको ज़मीन पे मारते थे, मुक्का मार के ज़मीन पे गिराया। वीडियो तो हमने देखी, वो तो बड़ी खौफनाक वीडियो थी जिसमें तशद्दुद कर रहे थे वो बच्ची पे। बड़ा दर्दनाक और बड़ा लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। पूरा पाकिस्तान है भी नहीं हिला। थप्पड़ इज़ नॉट एन ऑफेंस। थप्पड़ एक 11 साल की निहत्ती बच्ची को, बेबस को मारना कौन सी मर्दानगी या कौन सी बहादुरी थी, कौन सा पैसे का शो ऑफ पावर थी। लेकिन वहाँ भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। मसला क्या आया जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पहले 40 घंटे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने गए, उन्हें नेबर्स ने बताया भाई यहाँ एक बच्ची है, मार खाया उसने, जो जिनके घर की वीडियो थी। उन्होंने कहा कि आप लोग कौन सा सरकार है जो बच्ची मर रही है, अकेली है, बेबस है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले पहुँच गए। उन्होंने पुलिस को कहा भाई एफआईआर क्यों नहीं कटी। उन्होंने कहा कि मामला रफा दफा हो गया। वो जो रफा दफा था ना, वो बड़ी खौफनाक। बच्ची के माँ बाप साहिबाल हैं, रफा दफा कैसे हो रहा था मामला। और पुलिस ने क्यों नहीं खुद मुद्दत ली उसकी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दरखास्त दी फौरी तौर पे, जो वीडियो में नज़र आया उसको देखते हुए, जो सारी दुनिया ने देखा। उसमें पुलिस ने क्या किया, पहले सेक्शन जो लगाना था वो सेक्शन 34 पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड एक्ट का था, वो नॉन बेलेबल था। इन्होंने सेक्शन 34 पे ताज़ीर पाकिस्तान पीनल कोड लगाया जो बेलेबल ऑफेंस था। इसका मतलब ये है कि नॉन बेलेबल से बेलेबल तक ये थी हमारी पंजाब पुलिस। पहले बेलेबल कर दिया, ये तो आप समझ। अब बेलेबल जब किया तो मीडिया में तब तक बात नहीं आई हुई थी। फिर क्या किया, बंदे को जब मीडिया में बात आई हफ्ते के दिन, अब इन्होंने कहा ये तो मसला बन गया। रात को शो करा है, बंदा अरेस्टेड है। इतवार को बंदे की वीआईपी बेल होती है। जज साहब आते हैं संडे को, जे अमीरजादा साहब आए हैं, संडे को बेल हुई। अब हुआ क्या, मामला दबा नहीं, एस्केलेट कर गया। अवाम और चिढ़ गई। अवाम ने कहा कि अभी इतना देखें, एक सेंटिमेंट से लोगों को प्रेशर में आगे पुलिस ने क्या किया, बेगम को अरेस्ट करना पड़ा। अभी इस टाइम बेगम 2 रातों से थाने में है और राइटली सो। आप बच्ची को मुक्के मारेंगी, थप्पड़ मारेंगे, अपने बच्चों को मारना भी इतना ही बड़ा गुनाह है। दुनिया ये कोई 500 साल पुराने का ज़माना नहीं है। यहाँ सर पे मुक्का थप्पड़ मारने का सबको पता है, आपको साल बाद उसके रिप्रिकॉशंस होते हैं। तीसरी चीज़ जो इन्होंने की, बजाय बच्ची, अब माँ बच्ची आ गई थाने। अब जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में पर्चा कटा बच्ची, इन्होंने क्या किया, बच्ची का बजाय मेडिकल कराते इन्होंने बच्ची को क्या किया, चोर गली से निकाला, एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा के थाने से भगा दिया।
और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले और हमारी टीम देखती रहेंगी। शॉक्ड में कैसे क्यों नहीं किया गया है। अब मज़े की बात ये वाक़े को गुजर गए हैं गालिबन 7 या 8 दिन। SHO अपनी जगह मौजूद है, छोड़ दें SP, छोड़ दें RPO, छोड़ दें CPO, SHO अपनी जगह मौजूद है। इससे शो होता है कि पंजाब पुलिस लड़की को ऐसे मुक्के थप्पड़ मारना उनके लिए नॉर्मल है। एक बात मैं इसमें समझना चाह रहा हूँ, इसमें जो एक हैं जिनकी बेल हुई और एक जो खातून उनकी मिसेज हैं वो अभी तक जुडिशल, 2 किरदार इसमें से जो मिस हुए हैं उनकी बेटी और दामाद, ये कैसे मिस हुए? ये मिस ऐसे हुए, पुलिस इनको आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी। ये वीडियोस में मौजूद थे? मौजूद है, बल्कि सबसे ज़्यादा वो दामाद है। लेकिन दामाद और बेटी कैसे बच गए? दामाद और बेटी ऐसे बच गए कि इन्होंने पहले एक बंदा पेश किया, सोचा ये ताकतवर आदमी राना मुनीर, असल में नाम वायरल पहले राना मुनीर का हुआ, इनका ख्याल था मामला टल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मामला दबा नहीं और मामला आगे बढ़ता गया, क्योंकि देखें झूठ के तो सर पैर नहीं होता ना, वो हो गया चीज़ आगे पीछे होती गई और सारा कुछ। जी। अब सूरत हाल ये बनी है कि जैसे जैसे पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया, फैक्ट्स और चीज़ें और डिस्क्लोज होती गई। अब क्या सिचुएशन है? आप आज भी अदालत आए थे, क्या अब क्या इस केस की पेशरफ्त क्या है? अब हमने नामजद किए 2 और जो बंदे मियाँ बीवी, उनको नामजद किया, हाँ, जिनको पुलिस को कहा गया कि पकड़े। अब वो देखते हैं आज या कल पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए। और हमने 2 और चीज़ें की थी। जो बच्चा छोटा अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मिलके उस बच्ची को मार रहा है, हमने उसकी कस्टडी भी अप्लाई की, क्योंकि हमने कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले उसको एक अच्छा इंसान बनाए, क्योंकि माँ बाप की परवरिश में वो एक बदमाश बन रहा है। अगर वही माँ बाप और उसके जो आप कह सकते हैं कि नाना नानी और माँ बाप उनकी मौजूदगी में वो तशद्दुद कर रहा है और वो रोक तो इसका रोक नहीं रहे और बल्कि उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को भी किसी अच्छे इदारे की सरपरस्ती में आना चाहिए और तरबियत उसकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, उसकी अगर रिहेबिलिटेशन नहीं की, वो जो अपने नाना की हरकत है उसको आगे लेके चल पड़ेगा। और हमने एक की थी सदर जो मेड है उसकी कस्टडी, क्योंकि इन्होंने जो कोर्ट ने भी कहा कि वो राना मुनीर एंड कंपनी की इन्फ्लुएंस में आई हुई है। अब कहाँ पे है बच्ची? वो आज कुछ देर पहले सेशन कोर्ट ने फैसला किया कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी दे दी जाए। ये सूरत हाल है जो आपको साने ऐसा बता रहे थे। फैसलाबाद का ये केस है, वीडियो बहुत वायरल है, लेकिन हमें कुछ इन अदारों की जो ये कुछ लोग हैं जिनकी मिली भगत से 2 जो ख़ास तौर पे मियाँ बीवी जो इस केस में वो कहते हैं मक्खन से बाल की तरह निकाले गए हैं, उनको अब दोबारा से नामजद किया गया, कार्रवाई होगी। बच्ची जो है अभी ताज़ा तरीन अपडेट वो यही है कि अब चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन जो वाले हैं उनके पास है। और ये केस हम सब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं और इस तरह के वाक़यात होने के बाद जो लोग करते हैं वो फिर भी कैसे बच जाते हैं। फैसलाबाद की जो कोर्ट्स हैं वहाँ से फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।